गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज रिकॉर्ड। नाउन में इसका मतलब होता है हैविंग टू यूज समथिंग और आस्क समबडी फॉर हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कठिन समय में उपयोग की कोई वस्तु हो या फिर कोई सहायता का स्रोत हो, शरण हो, सहारा हो या फिर आपका आश्रय हो। ओके, तो इसको हम कहेंगे आपका रिकॉर्स। ओके, ध्यान रखिएगा। अपॉर्चुनिटी और रिसोर्ट इसके क्या सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, शी मेड अ कंप्लीट रिकवरी विदाउट रिकॉर्स टू सर्जरी। ओके, तो बिना सर्जरी के वह पूरी तरीके से ठीक हो गए, मतलब सर्जरी का उपयोग ही नहीं करना पड़ा उसको। ओके, तो मेडिसिन वगैरह जो भी लिए होंगे उससे ठीक हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, दैट इज पे ऑफ, या आपका पे वर्ब का फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, किसी काम में सफल होना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, ऑल हर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, शी पास्ड हर एग्जाम। ओके, तो उसकी सारी मेहनत रंग लाई, चुक गई, उसने क्या करा, अपनी परीक्षा को पास कर लिया। इसी तरीके से बेहतरीन सेशन पाने के लिए सिनोनिम्स हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए, एग्जाम्पल्स भी हो गए, हिंदी इंग्लिश दोनों है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। ओके, नेक्स्ट है आपका कंसर्ट, या आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्किल्ड, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, अति दक्ष हम कहेंगे जिसको, या फिर आपका किसी कार्य में पूर्ण रूप से कुशल, किसी चीज का श्रेष्ठ उदाहरण। ओके, तो एक चीज होती है जैसे कोई टास्क है, तो वो टास्क करने में कोई बढ़िया आदमी है, तो वो क्या है, उस टास्क को करने वालों में से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्या वो बढ़िया से करता है, तो उसी को हम कहते हैं आपका कंसर्ट। ओके, अडेप्ट और प्रोफिशिएंट इसके सिनोनिम्स हो गए, अमेच्योर और इनकेपेबल इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका, ही इज अ कंसर्ट एथलीट। ओके, तो वह क्या आपका एक बेहतरीन एथलीट है, मतलब एथलीट में भी सबसे अच्छा एग्जांपल हो। ओके, नेक्स्ट आपका इडियम एंड फ्रेज, दैट इज मेक एंड स्लीप। बहुत बार सुना होगा आपने, इसका मतलब होता है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड। ओके, तो आपकी जरूरत की चीजों के भुगतान के लिए पर्याप्त धन होना, दैट इज मेक एंड मीट। ओके, एग्जाम्पल देखिए आपका, इट इज नॉट इजी टू मेक एंड मीट, ओके, विद अ बिग फैमिली बट समहाउ वी मैनेज। ओके, तो एक बड़े परिवार के साथ गुजारा करना कोई आसान बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। आगे इन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपका एजिटेशन। नाउन है, इसका मतलब होता है वरीड, एंजाइटी, आंदोलन, उत्तेजना या फिर आपका अशांति। फ्रेंजी और रैम्पेज इसके सिनोनिम्स हो गए, ट्रैंक्विलिटी, पीस इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए आप, ही अराइव्ड होम इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, तो वह हड़बड़ाहट की हालत में घर पहुंचा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इडियम है आपका, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। ओके, तो ये फ्रेज है हॉर्स का, इसका मतलब क्या होता है, यू कैन गिव समवन एन अपॉर्चुनिटी बट यू कांट फोर्स देम टू टेक इट। समझ जाओ, आप घोड़े को पानी पे तो ले जा सकते हो, लेकिन भाई ऐसे उसका मुंह पकड़ के थोड़ी लगा दोगे कि वह पानी पी ले। ओके, उसकी मर्जी है। आप किसी को अवसर तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसे अवसर को लेने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से दैट समथिंग इज ट्रू, यह कहना कि कुछ सत्य है, सच है। से और स्टेट सिनोनिम से कंसील और रिफ्यूज इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल दे लेते हैं, वन कैन नॉट प्रेडिकेट दैट द डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ करंट एविडेंस। ओके, तो वर्तमान की जो साक्ष्य है उनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जो बीमारी हुई ना वो किसी वायरस की वजह से हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास वन वर्ड है, स्टेटमेंट क्या है आपका, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी एज अ पनिशमेंट, तो दंड स्वरूप कोई वस्तु किसी से जब्त कर लेना, तो दैट इज कन्फिस्केट। ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखिए, एनी सिगरेट्स फाउंड इन स्कूल विल बी कन्फिस्केटेड। ओके, तो इसका मतलब है स्कूल में पाई जाने वाली कोई भी सिगरेट, ओके, उसकी एक ही पनिशमेंट है भाई, उसको जब्त कर लिया जाएगा, तो दैट इज कन्फिस्केट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सैंक्शन। नाउन है, इसका मतलब होता है आपका ऑफिशियल परमिशन टू डू और चीज समथिंग, आधिकारिक अनुमति या फिर मंजूरी। परमिशन और कंसेंट सिनोनिम्स हो गए, रिफ्यूजल और डिनायल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेंगे आपका, देयर पॉलिसी हैज लीगल सैंक्शन, तो उनकी नीति को कानूनी स्वीकृति प्राप्त है। वन वर्ड है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, रोग का वैज्ञानिक अध्ययन, तो उसको हम कहते हैं आपका पैथोलॉजी। ओके, नाउन है, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखिए, ही केम टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टडी पैथोलॉजी इन 1983, तो वह क्या 1993 में
पैथोलॉजी का अध्ययन करने के लिए किया संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है दैट इज स्कफल। नाउन है, इसका मतलब होता है शॉर्ट नॉट वेरी वायलेंट फाइट, हाथापाई, हाथापाई या फिर झड़प। बैटल और क्लैश सिनोनिम से ट्रूथ का अपोजिट है। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, सेवरल चेयर्स वर नॉक्ड ओवर इन द स्कफल। हाथापाई हुई थी और उस हाथापाई में क्या हुआ, कई कुर्सियां टूट गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है आपका आउटलास्ट। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और टू डू समथिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम देन समबडी समथिंग। अन्य की अपेक्षा देर तक बने रहना या फिर जीवित रहना या कोई काम करते रहना। सर्वाइव और आउटलिव सिनोनिम्स। एग्जांपल देखिए, दिस टाइप ऑफ बैटरी आउटलास्ट द ऑर्डिनरी काइंड। ओके, तो इस प्रकार की जो बैटरी ना सामान्य प्रकार की बैटरी से अधिक देर तक चलती है। नेक्स्ट आपका पास एक और वर्ड है दैट इज क्वांडरी। नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी बात को लेकर असमंजस में होना, दुविधा में होना या फिर कठिन स्थिति होना। डिलेमा इसका सिनोनिम से ब्रीज और स्नैप इसका अपोजिट। एग्जांपल देखेंगे, आई एम इन अ क्वांडरी, शुड आई आस्क हर और नॉट। ओके, तो मैं क्या हूँ, आपका असमंजस में हूँ, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए या फिर नहीं। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। कम वर्ड्स है लेकिन बहुत अच्छे वर्ड्स है। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।